हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 13 यानी विश्व शांति। हमने संस्कृत के ऑलरेडी 12 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप जा करके उसे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलते हैं विश्व शांति की ओर। हेडिंग है विश्व शांति यानी विश्व की शांति या विश्व में शांति। यानी कहने का मतलब यह है कि विश्व में अशांति फैल रही है, तो इस अशांति का उपाय क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है, इसी के बारे में बताया गया है। चलते हैं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में हम इस चैप्टर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो माइक लगाना भूल गए थे, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधान उपाय च निरूपितौ। कह रहा है कि पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, कौन सा विश्व शांति पाठ में, संसार में वर्तमान का अशांति वातावरण का चित्रण, यानी वर्तमान में जो अशांति वातावरण है उसका चित्रण और उसका समाधान उपाय क्या होगा उसी के बारे में निरूपित किया गया है। इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में देशेषु आंतरिकी बाह्यः च अशांति वर्तते। कह रहा है कि देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है, यानी देश में आंतरिक अशांति भी है और बाह्य अशांति भी है। ताम उपेक्षा न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्था। कह रहा है कि इसकी उपेक्षा किए बिना, यानी अशांति को समाप्त किए बिना कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता। यानी जब आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अशांति को समाप्त करना होगा। स्वयं अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। कह रहा है कि यह जो अशांति है सार्वभौमिक है, मतलब कि यह जो अशांति है सभी के लिए है। इति दुखस्य विषय, यही है जो दुख का विषय है। यही है जो दुख का विषय है, यह शांति है जो सभी के लिए है। सर्वे जनाः तया अशांतया चिंतिताः सन्ति। कह रहा है कि सभी जन तया अशांत्या, मतलब होता है कि इस अशांति से सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। कह रहा है कि संसार में इसका निवारण का प्रयास किया जा रहा है, यानी अशांति को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इसका निवारण का भी उपाय किया जा रहा है, यानी निवारण का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांति वा दृश्यते। कहता है कि वर्तमान संसार में प्रायः सभी देश में उपद्रव या अशांति देखे जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि संसार के जितने भी देश हैं सभी देश में उपद्रव या अशांति दिखाई देते हैं। क्वचित एवं शांतम वातावरणम वर्तते। कहता है कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे शांत वातावरण अभी भी है, कुछ ऐसे जगह है जहां पे शांत वातावरण भी है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्याम आश्रिते कलहो वर्तते। कह रहा है कि कुछ देश के आंतरिक समस्या के आधार पे झगड़े हो रहे हैं। तेन शत्रु राज्यानि मोदमानानि कलहम वर्धयन्ति।
कह रहा है कि उनके जो शत्रु देश हैं, यानी जिस देश में आंतरिक समस्या के वजह से झगड़े हो रहे हैं, उस देश के जो पड़ोसी देश हैं वह खुश होते हैं, आनंद होते हैं और झगड़े को और क्या करते हैं, बढ़ंती करते हैं, मतलब कि झगड़े को और बढ़ाने का कार्य करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए यह कि झगड़े को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, इस पे काम किया जाना चाहिए। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। कह रहा है कि कुछ अनेक देशों में परस्पर परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है, यानी कई देशों के बीच में शीत युद्ध भी चल रहे हैं, यानी झगड़े चल रहे हैं। वस्तुतः संसारः अशांति सागरस्य कूलम अध्यासीनो दृश्यते। कह रहा है कि वस्तुतः संसार जो है ये अशांति सागर के किनारे पे चल गया है, यानी जाते हुए दिख रहा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि संसार जो है किस सागर के किनारे जाते हुए दिख रहे हैं, तो अशांत सागर है ना, अशांति सागर या अशांत सागर है ना। अशांति च मानवता विनाश आय कल्पते। कह रहा है कि अशांति और अशांति जो है मानवता के विनाश का कल्पना है, यानी कहने का मतलब यह है कि मानवता का विनाश का एक माध्यम बन सकता है अशांति। शांति अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुनी आविष्कृतानि सन्ति। कह रहा है कि आज बहुत सारे अस्त्रों का आविष्कार हो गए हैं जो विध्वंसक हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि आज विश्व में विध्वंसक अस्त्रों का आविष्कार हो गए हैं। तयेव मानवता नाश अस्य भयम। कहता है कि इसी से, तयेव मतलब इसी से, किससे, तो विध्वंसक अस्त्रों से ही मानव के नाश का भय है। मानव के नाश का भय किससे है, तो विध्वंसक अस्त्रों से। अब आगे पढ़ते हैं। अशांते कारणम तस्याः निवारण उपाय च सावधानतया चिंतनीय। कह रहा है कि अशांति का कारण और उसका निवारण सावधानी पूर्वक, उसके निवारण पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। किस पर, तो अशांति का कारण क्या है और उसका निवारण क्या हो सकता है, इस पे विचार करना चाहिए। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीति। कह रहा है कि कारण यदि ज्ञात हो जाते हैं, ये अशांति का कारण क्या है, तो निवारण भी ज्ञात हो जाएंगे। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशांते कारण द्वयम्। कहता है कि वस्तुतः द्वेष और असहिष्णुता है जो अशांति का दो कारण है। यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है कि अशांति का दो कारण बताएं, तो पहला हो जाएगा द्वेष और दूसरा हो जाएगा असहिष्णुता। अब आगे चलते। द्वेष मतलब ईर्ष्या हो गया, असहिष्णुता मतलब हो गया किसी के विकास को देख करके सहन नहीं करना, है ना। एको देशः अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा दृष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरंतरम पर्यंतते। कह रहा है कि किसी भी देश के उत्कर्ष को देख करके, मतलब कि डेवलपमेंट को देख करके दूसरा देश है जो क्या करता, उस उत्कर्ष को नाश करने का प्रयत्न करता है। द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। कहता है कि द्वेष ही है जो असहिष्णुता का जननी है, मतलब कि उसका निर्माता है ना। असहिष्णुता को कौन तैयार कर रहा है, यानी कौन इसको डेवलप कर रहा है, तो द्वेष ही है जो असहिष्णुता का जननी है ना। इमो दोषो
इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पादयत, कहता है कि ये दोनों जो दोष हैं, द्वेष और असहिष्णुता, ये परस्पर किसको उत्पादित कर रहे हैं? बैर को उत्पादित कर रहे हैं, बैर को उत्पादित कर रहे हैं, यानी दुश्मनी को उत्पादित कर रहे हैं। स्वार्थ स्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति, कहता है कि स्वार्थ है और स्वार्थ जो है वो बैर को क्या करता है? दुश्मनी को क्या कर रहा है? और बढ़ा रहा। कौन? तो स्वार्थ। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहम भावे परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषा व न सहते, कह रहा है कि स्वार्थ प्रेरित लोग जो होते हैं, स्वार्थ प्रेरित लोग जो होते हैं, वह अहंकार में आकर के, अहम में आकर के परस्पर दूसरे के धर्मों को, जाति को, संपत्ति को, क्षेत्र को, भाषा को सहन नहीं कर पाते हैं। कौन? तो स्वार्थ लोग। आत्मा एवं सर्वम उत्कृष्ट इति मन्यते, कहता है कि ये जो स्वार्थ लोग होते हैं अपने आप को क्या समझते हैं? सर्व उत्कृष्ट मानते हैं, सर्व उत्कृष्ट मानते हैं। राजनीतिज्ञ च विशेषणे प्रेरका, कहता है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं यहाँ पे विशेष रूप से प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य जनः न तथा विश्वसनीय बलेन प्रेरितो जायते, कहता है कि सामान्य लोग जो होते हैं इस पे विश्वास नहीं करते हैं, अशांति पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसको प्रेरित कैसे करना है? तो बल के द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिए। कैसे? तो बल के आधार पे। स्वार्थ उपदेश बल पूर्वकम निवारणीय, कहता है कि स्वार्थ उपदेश जो होता है उसे बल पूर्वक निवारण किया जाना चाहिए, यानी स्वार्थ उपदेश यदि रहेगा तो उसे निवारण करने के लिए बल पूर्वक हमें करना पड़ेगा। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादते तदा सर्वे स्वार्थम त्यजते, कहता है कि परोपकार के प्रति अगर आप प्रवृत्त होते हैं, है ना, प्रवृत्त होते हैं मतलब क्या? परोपकार के प्रति अगर आप काम करना चाहते हैं तो सभी को स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, यानी स्वार्थ को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। अगर आप परोपकार की भावना से कोई काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वार्थ को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंतकास्य च न बिरला संति, कह रहा है कि यहाँ महापुरुष, विद्वान और चिंतक लोगों का बिरला शांति मतलब बहुत ही कमी है। बिरला मतलब बहुत ही कमी, है ना, तो बहुत कमी है। किसका? तो महान पुरुष का, विद्वान लोगों का और चिंतक लोगों का। तेषाम कर्तव्यम इयम यत, कहता है कि इन सभी का कर्तव्य यह है, किनका? तो ये महापुरुष, विद्वान और चिंतक का कर्तव्य यह है कि जने जने समाजे समाजे राजे राजे च परमार्थ विरति जनेयु, कहने का मतलब यह है कि इन सभी का कर्तव्य यह है कि जन जन में, यानी लोगों लोगों में, समाज समाज में, देश देश में परोपकारता को बताना, यानी परोपकारता के उपदेश को देना। परोपकारता क्या होता है इसके बारे में बताना। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्तम, कहता है कि सूखा उपदेश केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रयुक्त मतलब बल्कि तस्य कार्यान्वयन च जीवने अनिवार्यम, कहता है कि बल्कि उसका कार्यान्वयन के लिए जीवन में अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब कि केवल उपदेश सुन लेने से काम नहीं चलेगा, उस उपदेश को जीवन में अमल लाना चाहिए, जीवन में अमल लाना चाहिए, यानी उसका अप्लाई करना चाहिए। उक्तम च ज्ञान भार क्रियाम बिना, कहता है कि क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। देशानाम मध्य च विवादानाम सम्मिलित एवं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतियः संस्था संति, कह रहा है
कि देशों के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो शांत करने के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुत सारे संस्था हैं, है ना, बहुत सारे संस्था हैं। अगर देशों के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उसे शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुत सारे संस्था हैं। तस्य च काले काले आशंकितम अपि विश्वयुद्धम निवारयन्ति। कह रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं समय समय पे जब विश्व युद्ध की आशंका होती है तो उसे भी निवारण करते हैं। भगवान बुद्धः पुरा काले एवं वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही यह कह दिए थे, प्रोक्तवान यह कह दिए थे कि बैर को बैर से शांत नहीं किया जा सकता, बैर को बैर से शांत नहीं किया जा सकता, यह असंभव है। तो बैर को कैसे शांत किया जा सकता है? तो बैर से है ना, दुश्मनी नहीं रखिए, है ना, करुणा से मैत्री भाव, मित्र की भाव से है जो बैर को क्या किया जा सकता है? शांत किया जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। यानी क्या कर रहे हैं? भगवान बुद्ध। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषन्ति। करा कि भारतीय नीतिकार सत्य ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कह रहा है कि यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा कहने वाले का जो हृदय होता है वह लघु होता है, माने नीच हृदय वाले, नीच सोच वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि यह मेरा है वह तुम्हारा है। उदार चरिता नाम जो होते हैं, उदार प्रवृत्ति को जो लोग होते हैं वह वसुधैव को यानी पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं, है ना। परिपीडनम आत्मनाश्य जायते। कहता है कि जो दूसरे के बारे में नाश के बारे में सोचते हैं, जो दूसरे के नाश के बारे में सोचते हैं वह स्वयं नाश हो जाते हैं। परोपकारस्य च शांति कारण भवति। कहता है कि शांति का कारण क्या होता है? तो परोपकार। एग्जाम में पूछ सकता है कि शांति का क्या कारण है? तो परोपकार। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशः सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति। कह रहा है कि आजकल दूसरे देशों के संकट काल में अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। यह जो है इससे यह पता चल रहा है कि विश्व शांति सूर्योदयो दृश्य। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय हो गया है। ये था चैप्टर नंबर 13 विश्व शांति। उम्मीद करता हूं कि इन सारे चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।